सारे धरने पर बैठे हुए हैं। परवेज भाई, आपको मालूम है नवाबगंज का ये अंबेडकर पार्क है और इस अंबेडकर पार्क के सामने जो द्वार है, जो दक्षिणी द्वार है, उस द्वार को बंद कर दिया है सौंदर्यीकरण के नाम पे। चेयरमैन प्रेमलता राठौर, उनके पति निरंजन राठौर और अधिकारी ने मिली भगत करके हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ पर अम्बेडकरवादी लोग हैं, यहाँ पर हम लोग हैं, सारे लोग बहुजन समाज के लोग हैं। हमने ये जो गेट बंद किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में चेयरमैन के इस कार्य की निंदा करते हैं। अगर उन्हें कोई भी कार्य कराना था अम्बेडकर पार्क के आसपास, तो सबसे पहले जो यहाँ अम्बेडकर समिति बनी है, जो इस पार्क का पूरा देखरेख करती है, उससे पहले आपको बैठना चाहिए। इससे पहले एक बार और काम हुआ, अम्बेडकर पार्क के साइड में एक नाला निकालने का इनका कार्य चल रहा था, जिसको हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उनकी उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अब इस अम्बेडकर पार्क को ये लोग, भाई आप चेयरमैन हैं, आपका वो है चेयरमैन नगर को बसाता है, उजाड़ता नहीं है। और अम्बेडकर जी के कद के बारे में, अरे सूरज को जैसे आप हमने लफ्जों में कहा है तो सूरज में उजाड़ कहाँ रहे, इतना अच्छा आपको जो सौंदर्यीकरण उन्होंने कराया है। ये सौंदर्यीकरण नहीं है जो आपको दिख रहा है, ये पर्दे के दो रूप हैं। परवेज भाई, आप मीडिया के हैं, आप जानते हैं ये दो रूप हैं। पहले भी हमने देखे हैं नवाबगंज में क्या कुछ हुआ है, मार्केट रातों रात बना दी गई सत्ता के आड़ में। ये वही खेल हो रहा है, यहाँ मार्केट बनाने का खेल चल रहा है, जिसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ पर जो था थोड़े कमजोर लोग थे, यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं, ये बाबा साहब के नाम पर। और यही नहीं, हम जो आज आपके सामने अपनी बेबाकी से बात रख रहे हैं, ये देन किसी और की नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। मैं मुस्लिम अगर मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ, ये दलितों की बात नहीं है, तो ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने हमें इतना मजबूत दिया है, उन्होंने इतना मजबूत संविधान बनाया है जिसमें सबको बराबर के अधिकार, अपनी बात कहने का हक है। वरना ये लोग तो हमें जरा, अगर बाबा साहब ने वो अधिकार नहीं दिए होते, ये तो हमें पेश कर किसी नाली में कचरे की तरह भर के नगर से बाहर फेंक देते। ये बहुत बड़ी साजिश है परवेज भाई। और मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का प्रभारी होने के नाते, हमारे आजम भाई भी हैं, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं भाई, हम हैं लोकसभा प्रत्याशी आए हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका। बड़े बड़े दूर से लोग आए, तमाम इतने साथी मेरे बुजुर्ग, मैं सबके नाम नहीं गिना सकता। मैं बहुजन समाज पार्टी को से इस धरने को, इस प्रदर्शन को अपना पूरा सहयोग देता हूँ। अपने मेरे विधानसभा अध्यक्ष संजय हैं, हमारे सचिव साहब हरिसागर जी हैं, हमारे BBF के हमारे प्रमोद भाई हैं, हमारे सागर जी, तमाम लोग हैं यहाँ। हम भी अपनी कमेटी की ओर से इसको पूरा समर्थन है हमारा। और जिस हद तक ये हमें कमेटी को याद करें ना करें, हमें बस पता चल जाए कि अम्बेडकर जी के नाम पर ये कार्यक्रम है, इनके नाम पर कोई हमें दावतनामा तो नहीं भेजा जाएगा, हमें कोई लिफाफा तो नहीं भेजा जाएगा आपको आना। हमें आज भी नहीं बुलाया था किसी ने, लेकिन अम्बेडकर जी की बात थी, बाबा साहब की बात थी, उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, तुरंत चले आए। और आगे भी ऐसी हम लोग, अगर जरा सा भी नाइंसाफी होती है कि इस द्वार को बंद नहीं किया गया इस गेट को, तो समझ लें, तैयार रहें चेयरमैन साहब, ये जंग किसी और से नहीं, ये अम्बेडकरवादियों से है, ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों से है। ध्यान रख लें, बस इतना ही, ये चेतावनी। अभी 1 दिवसीय धरना है, वरना आप इस धरने के बाद अपने आप इस रास्ते को, हाँ, वरना तो हम जितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं वो करेंगे। वकील साहब, आप भी देख रहे हैं, शासन प्रशासन भी देख रहा है, मीडिया से कुछ छुपा नहीं। इस नागपंचमी चौक के सौंदर्यीकरण की आड़ में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन प्रेमलता राठौर, उनके पति निरंजन सिंह राठौर, नगर पालिका की EU, तमाम लोगों ने अम्बेडकर पार्क के मुख्य रास्ते को नहीं, बल्कि हमारे दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों के तरक्की के द्वार को बंद करने का कृत्य किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इस रास्ते खोलने की बात नहीं करते हैं, इस पार्क रेलिंग को हटाने की बात नहीं करते हैं, इस मंच के माध्यम से। और आज मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके माध्यम से मैं चेयरमैन को आगाह करना चाहता हूँ, अगर रेलिंग नहीं हटी तो हम चेयरमैन को हटाने का काम करेंगे। ये घोषणा करते हैं सब लोग भी। आपको बीजेपी
की नेत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो अभी राज्यपाल महोदय आए थे उसको लेकर कुछ आपके मन में चलता हो कि दलित की जो बात आई थी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संघर्ष तो हम लोगों के जीवन में लिखा हुआ है और संघर्ष करेंगे। ये तो डॉक्टर फिर आप भीमराव, बीजेपी नेत्री, आपका चेयरमैन भी बीजेपी का ही? बीजेपी या उससे बात नहीं है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये उनके सम्मान की लड़ाई है। उसमें मैं पार्टी या कुछ वो नहीं देखती। सबसे पहले जिनकी वजह से हमारा खुद हम हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष करके आज हमें ये अधिकार जो दिए हैं और इस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वोट डालने का भी अधिकार दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं है कि पार्टी बंदी नहीं। हम सबसे पहले अंबेडकरवादी हैं, उसके बाद किसी भी पार्टी के सदस्य हैं। गलत काम में हम कोई चेयरमैन हो हमारी पार्टी का हो या चेयरमैन नहीं विधायक हो या कोई भी बड़े नेता हो, अगर कहीं कोई भी गलत करेगा, वो बीजेपी का हो या किसी अन्य पार्टी का भी हो, तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अस्तित्व की लड़ाई है, ये अंबेडकर पार्क के अस्तित्व की लड़ाई है, हम लोगों के सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने अंबेडकर पार्क का जो गेट बंद किया है सौंदर्यीकरण के नाम पे, एक तरफ आप ये कहते हैं नवनिर्माण कोई नहीं होगा, दूसरा आप हमारे आस्था का जो केंद्र है अंबेडकर पार्क, उसी के सामने एक नया निर्माण बना करके खड़ा कर देते हैं और उसके बाद में आप ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम लोग विरोध भी ना करें, तो ये नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को देखिए जेल में जाना पड़े, विरोध तो होगा। आप बातें माने, जिन लोगों ने आपको सबने ऐसा नहीं है वो बीजेपी के हैं, तो क्या दलित समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया? सबने उन्हें वोट दिया था और तभी वो चेयरमैन बने। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि हम लोगों की आस्था का जो केंद्र है उसको, हम लोगों का जो स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, उसको दबाने का काम किया। उन्होंने ये जो पार्क का जो गेट बंद नहीं किया, हम लोगों के मन पे ये पत्थर रखा है, ये हमारा अपमान करने का काम किया। उसमें हम सब लोग सभी अंबेडकरवादी एक हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे भीम आर्मी का हो, चाहे अन्य कोई भी हो। हम पहले अंबेडकरवादी हैं, उसके बाद में अन्य किसी भी पार्टी। कहना यही चाहते हैं, भाजपा की नीति हमेशा विरोध वाली रही है, कोई भी ऐसी नहीं रही जिसका विरोध ना हो। भाजपा हमेशा वही काम करती है जिस पर दलितों मुस्लिमों की छाती पर हमेशा ठेस होती है। जब तक इस पार्क का मुख्य द्वार जो दक्षिणी की ओर है नहीं खुलता है, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संवैधानिक रूप से दिया जा रहा है, जिसका ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। यदि इसकी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो हम बड़े स्तर पर महाआंदोलन की तैयारी करेंगे, जिसमें हम सभी तमाम पार्टी संगठन को लेकर जो आज सब इकट्ठे हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो कि उन्होंने समर्थन दिया कि हम एक अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में एक भाजपा के नेत्री भी शामिल हैं। उन्होंने भी दिखाया कि देखिए बेशक मेरी पार्टी के लोग हैं पर विरोध जरूर देता है। उनका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं और साथ में प्रशासन और शासन को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द मुख्य द्वार को खोला जाए, अन्यथा हम जो हमारे बाबा साहब के भूमि का गेट बंद करने का काम करेगा, हम उनके घरों का गेट बंद करने का काम करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा पवन सागर, मैं आंवला लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ और आज जो हमारी भीम आर्मी की टीम, हम लोग यहाँ नवाबगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का जो दक्षिणी गेट है उसको जो तानाशाही रवैये से बंद किया गया है, उसके विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारी भीम आर्मी टीम और हमारे जितने भी साथी और संगठन के लोग जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये गेट नहीं खोला जा सकता। हमारे बहुजन समाज के लोग जो मुझे देख रहे हैं या जो इस आंदोलन को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अभी जो केवल ताला अंबेडकर पार्क पे लगाया गया है, अगर आप नहीं चेते, निकल के नहीं आए, तो ये ताला आपकी किस्मत पे लगा दिया जाएगा, आपके हक अधिकारों पे लगा दिया जाएगा। और जब आपके हक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप किसी काम पे नहीं रहेंगे। आज देश 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए, लेकिन आज भी हमारे साथ शोषण, अत्याचार, गैर बराबरी, हर तरीके से हम लोगों पे जुल्म ढाया जा रहा है। और जब तक हम लोग समानता का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। जय भीम, जय भारत। आए हुए हैं और सभी ने